नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। ब्रिटेन में राहुल गांधी ने देश और संसद को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है। हर तरफ राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। उपराष्ट्रपति से लेकर सीएम योगी तक राहुल को आड़े हाथ ले रहे हैं। वहीं कई सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने राहुल को देशद्रोही करार दे दिया, साथ ही देश से बाहर निकालने की अपील भी कर रहे हैं। इस बीच न्यूज स्टेट के सवाल हैं, राहुल के बयान से बीजेपी को क्या मौका मिल गया है? राहुल के बयान से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? राहुल के बयान का क्या 24 पर भी असर पड़ेगा? विदेशी जमीन पर आखिर अपमान क्यों? बांटो और राज करो की क्या ये राहुल नीति है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दिए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी के इस बयान पर निशाना साधा है। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को लेकर हमला बोला। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर बांटो और राज करो की नीति में भरोसा रखने का भी आरोप लगाया। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो ने खानदानी विरासत मिली है, बांटो और राज करो। वहीं अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान को लेकर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के इस तरह के बयान संकेत हैं कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका है। हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका है। इधर साक्षी महाराज ने राहुल के बयान को राष्ट्रद्रोह करार दिया है। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल शोर शराबा मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। वहीं भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी को देश से बाहर निकालने तक की बात कह दी है। नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं, आप हमारे भारत के नहीं हो, मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी है वो इटली की है। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया। उधर समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को सियासत से जोड़ दिया है। देश के प्रधानमंत्री जी जब वो विदेशी दौरों पे जाते हैं तो वो दूसरे दलों का नाम लेते हैं, उनको भाषणों में शामिल करते हैं, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी जब वो विदेशी दौरों पे जाते हैं, भाषण देते हैं, तो वो देश के अंदरूनी मामलों को भाषणों में शामिल करते हैं। हम समझते हैं दोनों ही दलों को इस परंपरा को त्याग देना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो खराब था। तभी उन्होंने कहा कि हमारे माइक खराब नहीं है, वे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें चालू नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब संसद में अपनी बात रखता हूँ तो वहाँ ऐसा कई बार हुआ है। राहुल ने कहा कि भारत में विपक्ष का दमन किया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार राजनीति तेज हो गई है। ब्रिटेन में राहुल गांधी ने बयान दिया और इसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। उपराष्ट्रपति से लेकर सीएम योगी तक ने राहुल को आड़े हाथों लिया है। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रियंका, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा, चूंकि राहुल गांधी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के जो बयान हैं, जो वो विदेश में देश का अपमान करते हैं, ऐसा नेताओं के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, इसका क्या जवाब है आपके पास?
देखिए, ये कौन से नेता कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये देखने की है। ये भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, लगभग 2014 से श्री राहुल गांधी जी के पीछे। आप देखिए, 500 करोड़ रुपए का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। आईटी, जो बीजेपी की आईटी सेल है, वो पूरी तरह से लगा दी जाती है। 2 रुपए के ट्वीट चालू हो जाते हैं। और ये कौन करता है? ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि एकमात्र नेता है जो खुलकर, देश हो या विदेश हो, हर मंच पर अपनी बात कहते हैं, देश की बात करते हैं और खुलेआम करते हैं। किसी तरह का डर नहीं है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी हुई है, तभी सारे जितने भी नेता हैं सब इस बात के पीछे पड़ गए हैं कि ये देश विरोधी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर 2024 का चुनाव जीतना है तो राहुल गांधी जी के लिए फिर से वही प्रोपेगेंडा बनाना पड़ेगा जो उन्होंने 2014 में बनाया था। पर इस देश की जनता जानती है कि ये किस परिवार का जो है नाम है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि जिस परिवार में बड़ी शहादतें दी हैं, इस देश की आजादी में उनका इतिहास में नाम है। उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, जो सेक्रीफाइस दिए हैं, उसके लिए देश जानता है कि ये देश मर सकते हैं, मिट सकते हैं, पर इस देश का कभी भी कोई बुरा नहीं चाह सकता। नहीं, लेकिन जैसे उनका कहना है कि सदन में उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, इस पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया भी आई है, स्पीकर की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बोल सकते हैं। सदन में भाषण हटाए जाते हैं। आप देखिए कि विपक्षी नेताओं के भाषण सदन से हटा दिए जाते हैं। क्यों हटा दिए जाते हैं? क्योंकि इस बात का डर होता है कि इन भाषणों को अगर जनता सुनेगी तो हो सकता है जनता के मन में सच्चाई पता चल जाए। आप देखिए, सारे जो असली मुद्दे हैं वो ये महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सारे मुद्दों से भटकाने। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। बीजेपी प्रवक्ता से मैं इस पर प्रतिक्रिया लूं, उससे पहले हेमंत तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा। क्या ऐसा संभव है हेमंत जी कि जो भाषण है उनको हटाया जा सके, माइक को बंद किया जा सके उद्बोधन के दौरान? किसी भी सदन के किसी भी स्तर पर इस तरह की स्थिति नहीं आती है। मैं भी असेंबली कवर कर रहा हूँ, पार्लियामेंट भी कवर किया है, लेकिन ऐसी बात सुनी नहीं है। दरअसल है क्या, अभी प्रियंका जी ने कहा कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी पीछे लगी रही। भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन में कामयाब है। राहुल गांधी कितने अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे मालूम है, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने इरादे में कामयाब तो हो जा रही लगातार। और तब जब आपको क्या क्या कहा गया और आपके बारे में एक नेगेटिव धारणा लगातार बनती गई, और फिर जब आपने एक बड़ी यात्रा की अपनी इमेज चेंज ओवर के लिए, उसमें हद तक आप कामयाब भी रहे। इसके बाद आपको जो कुछ बोलना है बड़ा समझ के बोलना चाहिए था। थोड़ा सा साफ दिल आदमी हमको लगता है इसलिए मुझ निकल जाता है, और वहां जो कुछ हुआ आपको कुछ शुभम समझिए, एक एक्सटेम्पोर हुआ, एक माइक बंद हो जाता है। अगर माइक बंद नहीं हो तो शायद विषय नहीं आता। लेकिन जब आप बड़े राजनेता होते हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, लाखों लोगों की निगाह होती है और आपके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाया जाता है, आप खुद कहते हो, तो ऐसे में तो आपको एकदम एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक इंच, एक एक मिनट आपको जबान। क्या कहा जाए, क्या ये राजनीतिक अपरिपक्वता है हेमंत जी? अब इसको इतनी साल की राजनीति करने के बाद, इतने बार सांसद रहने के बाद, इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद अगर इस तरह की बातें वो करते जाते हैं तो निश्चित रूप से इसको मैं इमेच्योरिटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन इमेच्योरिटी जैसा ही ये कोई इस तरह का विशेषण उसके लिए हो सकता है। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कांग्रेस खारिज हो गई। अभी भी भाजपा के विकल्प के रूप में इस देश में कांग्रेस है। 2024 की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। ऐसी सूरत में राहुल गांधी जैसा लीडर जिसका बड़ा कद है, चाहे जिस वजह से हो, पदवी बड़ा है, उससे लोगों को उम्मीदें बड़ी हैं, आपकी पार्टी आपके ऊपर डिपेंड रहती है। ऐसी सूरत में आपको किस वक्त क्या बोलना है तो सोचना चाहिए। आप बताइए जी, बिल्कुल। पार्लियामेंट में कौन माइक बंद कर देगा? अगर पार्लियामेंट माइक बंद कर दिया जाता है तो सबसे बड़ा विशेषाधिकार का वही प्रश्न उठ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। किसी विधायक का माइक तब बंद किया जाता है या किसी सांसद का माइक तब बंद किया जाता है जब वो बिना अनुमति के
बोलने लगता है। ठीक है, ठीक है, नहीं प्रियंका, मैं वापस आऊंगा, प्रियंका जी वापस आऊंगा। ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, मैं वापस आता हूँ आपके पास। आप दूसरी बात करिएगा। नहीं प्रियंका जी, देखिए ये गलत बात, मैं वापस आऊंगा आपके पास, फिर बोलिएगा। ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से तमाम बातें, हालांकि हेमंत जी ने काफी बातें क्लियर कर दी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी में है इस वक्त, जवाब यही आपसे मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के तमाम आरोप हैं, विदेशों में जाकर वो जो बयान देते हैं, हालांकि अभी कहा हेमंत जी ने कि उनको बचना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि को परिवर्तित किया है, लेकिन आखिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? शुभम जी, राहुल गांधी जी ने कोई पहला ऐसा नहीं है कि विदेश यात्रा में जाकर उन्होंने पहला कोई इस तरह का बयान दिया। ये पूरे देश को मालूम है कि जब वो विदेश यात्रा पर जाते हैं तब तक वो भारत के विरुद्ध कुछ न कुछ जहर उगल करके ही वापस आते। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में जो उन्होंने बयान दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज है। क्या बाकी देश के 135 करोड़ नागरिक बहुत खुश हैं? क्या वो देश के सारे लोग जो इस देश के नागरिक हैं राहुल गांधी के इस बयान की चीचा लेकर नहीं हो रही है? दरअसल बात यह है शुभम जी, और उसके बाद अभी फिलहाल राहुल दिखाई वाले की बात कर रहे हैं। एक सेकंड इनको चुप कराइए। सबसे बड़ी चीज नहीं, देखिए प्रियंका जी, आप जब बोल रही थी तब वो बोल नहीं रहे थे, वो शांत थे। आप सुनिए उनको, आप सुनिए उनको, बाद में बोलिएगा। आप पहले सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाँ ठीक है, रुकिए प्रियंका, ट्विटर लगा हुआ है। अरे भाई चुप हो जाइए। शुभम जी बोलिए, जल्दी बोलिए, वो शांत है, बोलिए। कांग्रेस देखिए ऐसा है कि जहां अभी हाल में ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री राहुल, अरे प्रियंका रुक जाइए, मैं वापस आऊंगा आपके पास, फिर बोलिएगा आप। नहीं, रुक जाइए, ये बताइए। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। आप जवाब देने के लिए यहाँ पर, सवाल पूछने के लिए नहीं है ना? नहीं, आप सवाल पूछने के लिए नहीं है। मैं बैठा हूँ, मैं अधिकृत किया गया हूँ, मैं पूछ लूंगा। ठीक है, इनको शांत करिए। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अभिषेक है। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। मैं वापस आता हूँ, चूंकि सबको समय मिलना चाहिए। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, बोलिएगा, दोबारा पूरी करिए आके, दोबारा बुलाऊंगा। अभिषेक, जिस तरीके से विदेश में इस वक्त राहुल गांधी के ये जो बयान सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि माइक भी बंद कर दिया जाता है जब सदन में बोलते हैं। आप कितना सहमत है इससे? हालांकि आप भी विपक्ष में हैं, यूपी में। देखिए शुभम भाई, सबसे क्लियर बात यह है कि विपक्ष का दमन तो हर जगह हो रहा है, ये सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयानों से आदरणीय राहुल गांधी जी को, बड़े नेता है, बचना चाहिए। और आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बचना चाहिए। जब वो विदेश दौरे पे गए थे, मुझे याद है, उन्होंने इंडियन डॉक्टर्स के बारे में यूके में ही क्या स्टेटमेंट दिया था कि मेडिकल कंपनियों से साठ-गांठ करके ये लोग किस तरह से करते हैं। जबकि आप जानते, चाहे वो यूएस ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए, द बेस्ट मेडिकल डॉक्टर्स आर फ्रॉम इंडिया से हैं। तो जब आप अपने भारतीय चिकित्सकों के बारे में ये बात कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं होती। आज राहुल गांधी ने कह दिया माइक बंद हो रही है, तो उसके ऊपर बात होने लगी। तो ये किस तरह की बातें हैं? कई डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ठीक है, ओम प्रकाश जी बोलिए, आप बोलिए। दोनों लोग बचना चाहिए। मेरा ये कहना शुभम जी कि अभी हाल में राहुल गांधी के नानी वाले देश के प्रधानमंत्री पीएम आकर के भारत में कहा है कि मोदी जी जो है दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। अभी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति है, जापान का, मतलब दुनिया के सारे देश जहां भारत से अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, वही राहुल गांधी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत इन्होंने कहा है कि 2014 में लोकतंत्र मुझे 2014 और ये आपसे नहीं हो रही है, पहली बार नहीं है। ये बात और है कि आपने अपने चश्मे से पहली बार देखा है। आपने चश्मा लगाया है ना, उसको आपने सिर्फ 2014 के बाद से देखा। 2014 के पहले आपने चश्मा ही नहीं लगा पाया हुआ था, आपको दिखता ही नहीं था। 2014 से पहले तो आपको ये लगता था कि आपको विरासत में भ्रष्टाचार मिला हुआ, और ये आपने जाकर विदेश के मंचों पर बोला। पता नहीं है, तब आपको शर्म नहीं लगी थी, तब आपने चश्मा नहीं पहना हुआ था। भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए हस्तक्षेप करे, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इनको पूरे देश से माफी मांगना। जी अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। पहले तो आप माफी मांगे हुए एक स्टेटमेंट में माफी मांगे। ठीक है, हाँ बोलिए अभिषेक जी बोलिए। ठीक है, रुक जाइए ओम प्रकाश जी, रुकिए। हाँ बोलिए। प्रकाश जी से मैं जरूर सवाल पूछना चाहूंगा। आजादी के बाद ऐसी कोई भी सरकार, चुनी सरकार बता दे जिसने भारत के हित में काम ना किया हो। सारी सरकारों ने किया है,
और वो टैक्स पेयर के पैसे से करती। ठीक है, आपके या ठीक है, मेरे पैसे नहीं, सबके पैसे। ठीक है, तो सारी ये सरकारों ने किया। ठीक है, ये विषयांतर नहीं होंगे, विषयांतर नहीं होंगे। हेमंत जी मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, ओम प्रकाश जी रुक जाइए। हेमंत जी मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा भी, बीजेपी नेताओं के द्वारा भी ऐसी बयानबाजी की गई है पहले, कितना सहमत है, क्या कहेंगे? दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना। ठीक है, ठीक है, मत जो है बर्बाद हो चुकी है। आप बोलने दीजिए, शांत हो जाइए, सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए। ठीक है ओम प्रकाश जी रुकिए। शुभम जी बोलिए। मुझे लगता है कि टेलीविजन चैनल पर प्रवक्ता खुद इतना ज्यादा झगड़ लेते हैं जितना नेता कभी नहीं झगड़ता। नेताओं को इतना झगड़ते आप नहीं देखेंगे। जी बोलिए हेमंत जी जवाब दीजिए अब। मैं देखिए ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बार कई पार्टियों को कई तरह के बयान आते हैं, विवादित भी होते हैं, लेकिन इस वक्त की जो बात है वो निश्चित रूप से देश की अस्मिता से है। भारत की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है। और भारत की डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी पंचायत है, उसका सबसे बड़ा घर है, डेमोक्रेट्स का जो इलेक्टेड डेमोक्रेट्स का सबसे बड़ा हाउस है, उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी से राहुल गांधी को प्रथमता बचना चाहिए था। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? आपका स्पीकर बंद कर दिया गया, इसका मतलब आपकी जो बोलने की आजादी है, आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर रोक लगी हुई है। ऐसा तो है नहीं, ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल राहुल गांधी, लेकिन सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन एक निश्चित समय अवधि भी तो है, उस अवधि में आप बोल सकते हैं। समयावधि है, दूसरे नियम है। देखिए ये प्रोसीजरल जो तरीका होता है हाउसेज को चलाने का, उसके लिए नियमावली होती है। नियमावली में अगर आपको अनुमति है आप बोलिए। अगर एकदम से बहुत बड़ा गहन विषय आकस्मिक आ जाता है तब आप स्पीकर से निवेदन कर सकते हैं। तो हाउस होकर तो प्रोसीडिंग चलता है। मान लीजिए हो सकता है बोलने की कोशिश की हो या अनुचित समय पर कोशिश की हो, किसी बड़े नेता का बयान चल रहा हो, उसमें हस्तक्षेप किया हो, ऐसी सूरत में वो स्पीकर बंद कर दिया जाता है। ठीक है प्रियंका, ठीक है प्रियंका, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या मानती हैं आप, क्यों राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं? और राहुल गांधी के साथ अगर ऐसा हो रहा है जैसा कि आप लोगों का आरोप है, तो क्यों हो रहा है? देखिए मैं समझती हूँ कि जिस तरह का एक रवैया सरकार ने अपनाया है, जो तानाशाही रवैया है, जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा क्या है। विपक्ष को कमजोर करना और उसके साथ में अपनी तानाशाही दिखाना और ये साबित करना कि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। जो नेता आवाज उठा रहा है उसको राष्ट्रद्रोही साबित कर देना। आप कौन होते हैं राष्ट्रद्रोही का सर्टिफिकेट देने वाले? लेट द पीपल ऑफ द कंट्री डिसाइड कि क्या कौन देशभक्त है, कौन नहीं। अब जवाब ले लेते चूंकि समय पूरा हो गया। ओम प्रकाश जी। सुमन जी, ऐसा है कि संसद का रिकॉर्ड होता है। इनको देश ने कभी भी देश के मामले में कोई सवाल पूछते हुए कभी किसी ने देखा नहीं। इक्का दुक्का ये और ईडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में आपने कितने छापे डलवाए? आप बताइए ना, आपको क्या मिला? इस टीवी चैनल पर बैठ के बताइए कि आपने ईडी का जो इस्तेमाल किया छत्तीसगढ़ में, आपको क्या ऐसा मिला? क्या ऐसा मिला? आप ये बताने में असमर्थ है कि आपने 95% जितने भी ईडी के छापे पड़े उसमें कुछ नहीं मिला। 5% लोगों को आपने जितने नहीं भेजा। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना है और राजनीतिक डर है। ठीक है अभिषेक जी जल्दी बोलिए। शुभम भाई देखिए, बिल्कुल शुभम भाई, एक मैं राजनीतिक उदाहरण देता हूँ। पहले का विपक्ष और पक्ष कैसे होता था? राजीव गांधी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का पक्ष लेने के लिए, ठीक है जी, तो ये राजनीति होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई से पार्टी में शामिल हो जाए, वो वॉशिंगटन से भूल जाता है। इतना डर है कि अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पे नहीं चल पा रहे। ठीक है, किस तरह की बातें करेंगे? दादी पिता की मंत्री आएगा और वो वॉशिंग पाउडर से भूल जाएगा। आपको पता है कि आपका वॉशिंग पाउडर है और इस देश की जनता ये देख रही है क्योंकि आपके खाने के दम कुछ और। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में अपनी राय रखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी एक तरफ विदेश में जाकर बयान देते हैं और उसके बाद लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ती चली जाती हैं। राहुल का ये सियासी रायता क्या 2024 की लड़ाई को देखते हुए फैल रहा है